8 को जैसे 3x + y एग्जांपल देंगे हम लिखते हैं तो कि 3x + 2 मतलब क्या कि 3x + 2 यानी कि x जो होगा कितना होगा 1 होगा या y की जगह पे y वाला टर्म नहीं होगा या तो x होगा या y होगा या हम लिखते हैं 3y - 2 तो ये हमारा कैसा इक्वेशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से
और 2 भी लेते हैं माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस 12 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, और जब -6 और -2 को ऐड करेंगे तो -8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर बैठा देंगे 2x² -6x -2x + 6। यहाँ पे इसमें कॉमन लेंगे, क्या होगा कॉमन 2x x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 2 बचेगा, x बचेगा -3। और देखना जब हमारा गुणनखंड सही बनेगा तो ये और ये दोनों जो ब्रैकेट का मान होगा हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x -2 और यहाँ पे हो गया x -3। यहाँ पे x बराबर वैल्यू क्या आ गया +2/2 और यहाँ x -3 बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 3। यानी जो हमारा गुणनखंड निकालने के बाद x का वैल्यू आया x बराबर 1 और 3। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शून्यक, ठीक है। और इस चैप्टर में और यहाँ तक कि आगे जाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम लोग से कभी-कभी पूछता है कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का संख्या क्या होगा। अगर दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण दिया हुआ है तो इसका शून्यकों का योग निकालिए या शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका फैक्टर हम जोड़ते हैं और शून्यकों की संख्या निकालते हैं। तो शून्यकों की संख्या कितना निकला 2 निकला। तो शून्यकों का योग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बराबर फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। यानी कि इसको हिंदी में बोले तो शून्यकों का योग, जीरोस का मतलब होता है शून्यक और जीरोस लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि 2 ठो शून्यक है ना, इसलिए जीरोस लिखा हुआ है, s लगाया हुआ है। 2 शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का प्रोडक्ट किसके हो गया गुना निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a c/a। अब b कहाँ है c कहाँ है ये देखते हैं। तो जो हम निकालते हैं, जो हमको ये दिया हुआ है, जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो 2 है ये क्या है a है, इसका जो -8 है ये क्या है b है और ये c है 6 है, ठीक है। वहां से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस की जगह पे माइनस का माइनस b के मान कितना है -8 यहाँ पे -8 बटा में कितना है 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 4 जा 8। यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4। और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो शून्यकों का संख्या निकलता है इसको एक का मान बोल देते हैं अल्फा, एक को बोल देते हैं बीटा। और जो शून्यकों का योग लिखते हैं तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1। अल्फा की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1। अगर हम लोग को फार्मूला पता नहीं हो, ठीक है, अगर हम लोग को फार्मूला पता नहीं हो, याद नहीं आ रहा है कि -b/a होता है, अगर हम लोग को फार्मूला पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। अगर हम लोग को फार्मूला पता है तब तो डायरेक्ट हम इससे देख के लिख देंगे कि माइनस का माइनस b की जगह पे -8 और a की जगह पे 2, ठीक है। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, ठीक है, तो बाय कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसके पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद 2 शून्यक निकालेंगे अल्फा और बीटा, और यही अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालते हैं। तो जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा का मान कितना आया 1 और बीटा का मान कितना आया 3, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और देखो यहाँ पे -b/a निकाले तो अभी कितना है मेरे पास 4। इसी तरह से अल्फा गुने बीटा, इसका मान क्या होता है अल्फा गुने बीटा बराबर, देखो डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे फैक्टर से तो c/a, c कितना है 6, a कितना है 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3। और डायरेक्ट यहाँ पे हम फार्मूला से रखेंगे अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3 बराबर 3, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ये बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो हमारा जो ये
इक्वेशन निकालना रहेगा, द्विघात समीकरण। जैसे अल्फा अभी क्या दिया हुआ था 1 और बीटा क्या दिया हुआ था 3, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा के हेल्प से हम क्या बोलते हैं कि तुमको एक द्विघात समीकरण निकाल के बताना है, ठीक है। तो उस टाइम हम असमंजस में फंस जाते हैं कि हम फिर 1 और 2 से हम एक समीकरण कैसे लिख के बताएं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग जानते हैं कि इससे कोई भी जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, वो किस रूप का होता है ax² + bx + c। किसके रूप का होता है? इसके रूप का होता है x² + bx + c। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या a का मान अभी हम लोग पढ़ेंगे a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको पुट करते हैं। a की जगह पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। ये अगर हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग एक समीकरण आसानी से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या याद रखना है, x² माइनस शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे x² का x² लिख दिए माइनस का अल्फा प्लस बीटा। हमको क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ अल्फा का मान अलग दिया हुआ है, बीटा का मान अलग दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने में कितना हो जाएगा 3 + 4 × x प्लस अल्फा × बीटा। जब अल्फा का मान और बीटा का मान आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 1 3। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा x² - 4x + 3। ठीक है। तो हम लोग इसके मदद से डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये, ठीक है। पहले हम इसके रूप को दर्शाएंगे। अगर इसका मान बटा में आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बटा में होता है। और कभी कभी क्या दिया हुआ रहेगा आप लोग को, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि नीचे दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जैसे एक्सरसाइज 2.2 में देखो सेकंड का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं, नीचे दी गई संख्याएं क्या है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। मतलब क्या कि शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फा × बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -1। अभी हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। x का मान कितना है 1/1। x का मान कहाँ है, x तो वैसे ही रहता है, x का मान थोड़ा ये तो अल्फा और बीटा का मान है ना, x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस अल्फा × बीटा क्या है -1। इसको हम लोग अच्छे से तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 1/4 × x प्लस -1। देखो ये जब बटा में 4 आता है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब हमारा इक्वेशन कैसे होगा, ये जो बटा के नीचे 4 है अगर गुणा में चला जाएगा तो 0 में 4 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। एक्सरसाइज 2 में है। फिर आता है द्विघात समीकरण, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए 3 पे जब अल्फा बीटा और गामा
3 का मान दिया हो। अभी तो हम लोग 2 का मान भी निकाले थे, अल्फा और बीटा। जब 3 मान देते हैं वो त्रिघात समीकरण में, ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3 मान था, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना मान देता है? अल्फा प्लस